नमस्कार दोस्तों। किसी बड़े पैमाने पर सफलता के लिए जिम्मेदारी लेना बहुत ज़रूरी है। अंतिम समीक्षा में एक गुण जो सभी सफल मनुष्य में होता है वो है जिम्मेदारी लेने की क्षमता। तो आइए दोस्तों, आज बात करते हैं अपन किसी एक नए बिजनेस की जो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल सकता है। ऐसा बिजनेस जो आप गांव के लोग हैं तो भी कर सकते हैं, ऐसा बिजनेस जो आप शहर के लोग हैं तो भी कर सकते हैं, ऐसा बिजनेस जो कम पूंजी वाले भी कर सकते हैं और ऐसा बिजनेस जो बहुत ज़्यादा पूंजी वाले भी कर सकते हैं। दोस्तों, बिजनेस का फंडा जिसके समझ में आ गया उसे करोड़पति बनते हुए कोई देर नहीं लगती, ये मेरा तजुर्बा कहता है। और इसी तजुर्बे के आधार पर मैं आपको आज नेशनल हाईवे पर शुरू करने वाले 3 बिजनेस आइडियाज ऐसे बताऊंगा जिन बिजनेस आइडियाज में से आप कोई भी एक बिजनेस को करके पैसे वाले बन सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं और उससे भी ज़्यादा अधिक पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, पैसा कमाना हर आदमी की ज़रूरत होती है, क्योंकि आर्थिक युग में पैसा के अलावा बहुत सी चीज़ें आपको कमानी पड़ती हैं, मगर मनी इज नॉट एवरीथिंग, ये शास्त्रों में कहा गया है। धन सब कुछ नहीं है मगर बहुत कुछ है। तो इस बहुत कुछ होने के लिए आपको पैसा कमाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आज बात करते हैं नेशनल हाईवे पर आप 3 में से कोई भी एक बिजनेस कौन सा शुरू कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मोटर गाड़ियां आजकल इतनी हो गई हैं कि जहां देखो गाड़ियों की रेलम पेल आपको मिलती है। छोटी गाड़ी से लेकर बड़ी गाड़ी तक, ट्रक और ट्रैक्टर से लेकर जीप और जोंगा तक, यहाँ इतनी गाड़ियां आ गई हैं कि जिनकी कोई कमी नहीं है। ऐसी स्थिति में इनके पार्ट्स की भी ज़रूरत होती है। और नेशनल हाईवे पर यदि आपको किसी चौराहे के ऊपर कोई दुकान मिल जाती है जहां चारों तरफ की नेशनल हाईवे आकर के चौराहा बनाती हैं, वहां यदि आपको कोई जगह मिल जाती है, कोई गैरेज मिल जाता है, तो मैं कहूँगा यदि गैरेज नहीं मिलता हो, क्योंकि बड़ी जगह मिलना बहुत मुश्किल होता है ऐसी जगह पर, तो यदि आपको छोटी जगह भी मिल जाती है और मोटर पार्ट्स का धंधा आप यदि शुरू कर देते हैं तो अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मोटर पार्ट्स के बिजनेस के लिए आपको कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है, केवल आपको बिजनेस की जानकारी होना जरूरी होता है। और बिजनेस की जानकारी करने के लिए आपको किसी कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है। मोटर पार्ट्स की किसी भी दुकान पे आप थोड़े दिन सर्विस के बिहाफ पर रह सकते हैं, काम सीखने के बिहाफ पर रह सकते हैं, अथवा खुद का काम करने के लिहाज से आप थोड़ा पैसा लगा करके शुरुआत में ये बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस को करने के लिए काफ़ी लोगों के कमेंट्स होते हैं, सर मोटर पार्ट्स की दुकान यदि खोलें तो कितने लाख रुपए से शुरू किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, मोटर पार्ट्स के बिजनेस के अंदर कई आइटम्स आते हैं, एक नहीं हजारों आइटम आते हैं। बॉल बेयरिंग से लेकर के ये जो ऑयल और ग्रीस के डिब्बे होते हैं, इन तक में ये मोटर पार्ट्स के अंदर ही आते हैं। तो इसको शुरू करने के लिए आज के ज़माने में 5, 7, 10 लाख रुपए लगाना शुरुआती दौर में ज़रूरी हो जाता है। और जब 5, 7, 10 लाख रुपए आप लगाते हैं कहीं, तो उस कार्य का आपको अनुभव होना चाहिए। जब आपको अच्छा अनुभव होगा तो आप अच्छी वैरायटी, अच्छी क्वालिटी और अच्छी क्वांटिटी में सामान रखेंगे तो आपका ये बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। इसके साथ साथ आप ट्रक हैं, ट्रैक्टर हैं, इनके पार्ट्स भी रख सकते हैं और इस दुकान को बड़ी कर सकते हैं। एक दुकान नहीं, वहाँ आप 5 दुकान खोल सकते हैं। इसी प्रकार की बहुत सी दुकानें हो सकती हैं। इसके साथ दूसरा बिजनेस जो मैं बता रहा हूँ, पहले इस बिजनेस की प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मोटर पार्ट्स का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप एक नट के 100 रुपये ले सकते हैं, क्योंकि ये ज़रूरत के ऊपर डिपेंड करता है और इन पे कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं होता है कि ये मोस्टली पार्ट्स जो रिटेल बेचते हैं उनके ऊपर ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं रहता है। ये अगले को एक नट के लिए गाड़ी खड़ी है तो वो कोई भी कीमत देने को तैयार है, मगर मैं कहूँगा आप वाजिब कीमत लीजिए। कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको 10 से 15% का मुनाफा मिलता है,
कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको 5-7% ही मुनाफा मिलता है, मगर कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिन पे आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। ऑल एवरेज ये कहें तो 15 से 20% मिलना साधारण सी बात है। और नेशनल हाईवे पर आपकी सेल होना भी खूब अच्छी उम्मीद की जा सकती है। यदि आपका रोड बहुत अच्छा है, दिन भर ट्रक, रात को भी गाड़ियां जाती आती रहती हैं, मगर रात को मैं कहूँगा रात को आप इस तरह का बिजनेस नहीं करें। गवर्नमेंट के जो नियम है उनका पालन करें और उसी समय खोलें दुकान को। अब बात आती है कि दूसरा बिजनेस मैं कौन सा बता रहा था, तो यही इस बिजनेस से रिलेटेड ही वो दूसरा बिजनेस है और वो है टायर ट्यूब की दुकान। जी हाँ दोस्तों, टायर ट्यूब एक ऐसा आइटम है जो इमीडिएट चाहिए। जब भी गाड़ी का कोई टायर पंचर हो जाता है या खराब हो जाता है या ट्यूब खराब हो जाती है, उस समय अगले को तुरंत चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जहां नज़दीक से नज़दीक जो दुकान पॉसिबल होती है वहां लोग पहुंचते हैं। ऐसी जगह में यदि आप चौराहे के ऊपर, नेशनल हाईवे रोड के ऊपर यदि दुकान खोल लेते हैं तो यहाँ भी अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। इस बिजनेस को करने के लिए आपको किसी एजेंसी की, जैसे जेके टायर है, अपोलो टायर है, इस तरह की कई कंपनियां हैं जो टायर बनाती हैं, उनकी एजेंसी आपको लेनी पड़ती है। बड़ी एजेंसी लेने के लिए आपको बहुत अच्छा पैसा चाहिए, लगाना होता है। मगर यदि शुरुआत में आप ये बिजनेस करते हैं तो रिपेयरिंग का काम भी करके भी ये बिजनेस शुरू किया जा सकता है। रिपेयरिंग के काम में आपको बहुत कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता, थोड़े पैसे लगा करके भी आप ये बिजनेस कर सकते हैं। और यदि आप 20-30-50 लाख रुपए भी लगाने की क्षमता रखते हैं तो ये बिजनेस में आप करोड़ों रुपए लगा सकते हैं और लाखों रुपए महीना के कमा सकते हैं। दोस्तों, तीसरा बिजनेस भी इसी से रिलेटेड तो नहीं कह सकता, मगर जो ग्राहक यहाँ आते हैं, इनके पास जो ग्राहक आते हैं वही ग्राहक आपके कस्टमर बन जाएंगे इस बिजनेस में, तीसरे बिजनेस में, और वो है शुद्ध शाकाहारी भोजनालय। दोस्तों, आप जानते हैं आदमी को भोजन 3 टाइम मिनिमम चाहिए, एक टाइम कम से कम नाश्ता। वैसे तो 2 टाइम नाश्ता का कायदा कहता है, मगर पहली टाइम सुबह का नाश्ता बहुत जरूरी है और दोपहर का खाना और रात का खाना। तो शुद्ध शाकाहारी खाना, क्योंकि इस पे नेशनल हाईवे पे जो लोग रन करते हैं, चलते हैं, वो लंबे रूट के घोड़े होते हैं, उनको लंबी दूरी तय करनी होती है। ऐसी स्थिति में लंबी दूरी वालों को तरह तरह के व्यंजन पसंद नहीं होते हैं, पेट खराब हो जाता है। ऐसी स्थिति में वो कहीं न कहीं शुद्ध शाकाहारी भोजनालय की तलाश में रहते हैं। यदि आपको ये बिजनेस आता है तो आप भी ये बिजनेस कर सकते हैं। इसमें भी आपको बहुत पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। ये ढाबा, ये भोजनालय आप थोड़े से पैसे से शुरू कर सकते हैं। घर के यदि 2-3 सदस्य आपके खुद के काम करने वाले हैं तो बल्ले बल्ले है आपके पास मैन पावर आपके पास हो ही गया। और अब पूंजी लगाने की बात आती है तो आपको एक बड़ी सी प्लॉट जो कोई खाली पड़ा होता है, उस प्लॉट में एक ढाबा खोल लीजिए। वहाँ थोड़ी नहाने धोने की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि ड्राइवर लोग, गाड़ी चलाने वाले लोग या लंबी दूरी के लोग होते हैं, वो ज़्यादातर वहीं खाना खाते हैं और वहीं कपड़े धोना और वहीं नहाना धोना करते हैं। तो ऐसी व्यवस्था बन जाए तो आपके ग्राहकों की कोई कमी नहीं रहेगी। अच्छा भोजन दीजिए, देसी घी का साथ में तड़का दीजिए और देसी भोजन बनाइए। जहाँ जिस स्टेट के हैं आप, उस स्टेट के अनुसार भोजन बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और अदर स्टेट के अनुसार भी आप भोजन बनाते हैं और प्रचलित डिशेज होती हैं, तो वहाँ भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अच्छा खाना हर आदमी की ज़रूरत है, हर आदमी को खाना भी चाहिए और हर आदमी आज के ज़माने में कोशिश यही करता है कि अच्छा खाना मिलना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आप यदि वाजिब प्रॉफिट में, यानी आपकी डिशेज की या थाली की जो भी व्यवस्था करते हैं, उसकी अच्छी रेट लेकर के भी आप यदि अच्छा भोजन देते हैं तो अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। और ये हमेशा तीनों बिजनेस हमेशा चलने वाले हैं। वीडियो पसंद आता है तो YouTube पर जाकर मेरी चैनल SN शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।